दोस्तों, अगर दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाए तो दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान कौन हो सकता है? ये ख़ानदान है दोस्तों आले सऊद। ये ख़ानदान दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान है और मुमकिन है कि आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा हो, लेकिन जो आपने सुन रखा है वो शायद बहुत कम कम हो। इनके पास सोने के बने हुए टॉयलेट हैं, सोने की लैम्बोर्गिनी गाड़ियां हैं और इन्होंने दुनिया का सबसे महंगा घर भी ख़रीदा है। फ्रांस में वाक़ एक 300 मिलियन डॉलर की मालियत का महल। लेकिन ये सब कुछ इनकी दौलत के मुकाबले में दोस्तों कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये है सऊदी अरब का शाही ख़ानदान। यही ख़ानदान सऊदी अरब अरामको का मालिक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और सऊदी अरब के तमाम तेल के ज़खायर की मालिक भी यही ख़ानदान है। इस ख़ानदान के सबसे कम उम्र शहज़ादे ने हाल ही में एक लियोनार्डो डा विंची की असल पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर में ख़रीदी। इन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कश्ती भी ख़रीदी, जिसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर बताई जाती है। इनके तमाम असासे मिलाकर ये ख़ानदान तकरीबन दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बनता है। यहाँ तक कि इन्होंने बरतानवी शाही ख़ानदान को भी पीछे छोड़ दिया है। आले सऊद ख़ानदान की मजमूई दौलत का तखमीना 1.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़ायद दोस्तों लगाया गया है। आज हम जिस ख़ानदान को 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक कहते हैं, जिसके शहज़ादे सोने के टॉयलेट और 500 मिलियन डॉलर की कश्ती में ऐश करते फिरते हैं, वो ख़ानदान कभी रेत के सहरा में रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नजद का ये खाना बदोश कबीला एक दिन हरमैन शरीफैन का निगरान और दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बन जाएगा। आले सऊद का असल ताल्लुक़ नजद से था। आज के सऊदी अरब का वस्ती इलाका, जहाँ कभी ना हुकूमत का सिक्का चलता था, ना कानून की कोई दोस्तों सूरत थी। यहाँ ताकत सिर्फ तलवार की थी। ख़ानदान के बड़े जद्द अमजद मोहम्मद बिन सऊद ने 18वीं सदी में एक मजहबी आले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ एक इत्तेहाद किया। ये इत्तेहाद सिर्फ मजहबी नहीं था, ये इत्तेहाद था एक सियासी मुआहदा। मतलब ये था कि तुम मेरे नज़रिए की हिफाजत करो, मैं तुम्हें हुकूमत दूंगा। दोस्तों, अब्दुल वहाब ने जजीरा नुमा अरब में अपनी सख्त गीर इस्लामी तहरीक चलाई, जिसे बाद में वहाबियत पुकारा जाने लगा। ये तहरीक सूफियों, शिया, मुसलमानों, कबायली रस्म व रिवाज, हत्ता के खिलाफत उस्मानिया की भी सख्त मुखालफत थी। आले सऊद ने इस मजहबी लहर को अपनी तलवार की धार बनाया और एक कबीले पर इन्होंने चढ़ाई कर दी। 19वीं सदी के आगाज़ में आले सऊद ने मक्का और मदीना पर कब्ज़ा कर लिया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लिहाजा 1818 में उस्मानी जनरल मोहम्मद अली पाशा ने नजद पर हमला किया, दारुल हुकूमत अद-दरिया को राख कर दिया और आले सऊद का पहला दौर यहीं पर ख़त्म होता है। मगर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, 20वीं सदी के आगाज़ में जब खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हो चुकी थी, तब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद, जदीद सऊदी अरब के बानी, इसने एक बार फिर नजद से उठकर रियाज पर कब्ज़ा किया। इस दौरान बरतानवी हुकूमत ने इब्न सऊद को फंडिंग, हथियार और सियासी हिमायत देना शुरू की, क्योंकि बरतानिया खिलाफत उस्मानिया को उस वक्त तोड़ना चाहता था। 1915 में इब्न सऊद ने ब्रिटिश पर वेटोरिएट बनने का मुआहदा किया, बदले में गोल्ड, हथियार और सिफारत की मदद मिली। 1924 और 25 में इब्न सऊद ने सरजमीन हजाज पर चढ़ाई की, जहाँ शरीफ हुसैन खिलाफत की बहाली का ऐलान कर चुके थे। मगर इब्न सऊद ने न सिर्फ इनकी हुकूमत को ख़त्म किया, बल्कि मक्का, मदीना और ताइफ पर कब्ज़ा किया और 1932 में सऊदी अरब की बुनियाद रखी। दोस्तों, 1938 में यहाँ से तेल दरियाफ्त होता है। फिर वो दौलत का दरवाज़ा खुला, जिसने आले सऊद को दुनिया की अमीर तरीन ख़ानदान
बना दिया, इतना अमीर तरीन के बरतानिया की रॉयल फैमिली को भी ये ख़ानदान अपनी दौलत और वसाइल से पीछे छोड़ता है। बहुत शुक्रिया।